बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। हमने यूनिट स्टार्ट किया था एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, एंडोक्राइन सिस्टम, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की भी थी, और उसका जो पार्ट 2 है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये एंडोक्राइन सिस्टम हाफ हमने पढ़ लिया था। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से हमने डिस्कस किया था, हमने हाइपोथैलेमस डिस्कस किया था, उसके हार्मोन डिस्कस किए, पिट्यूटरी ग्लैंड के हवाले से डिस्कस किया, उसके लोब डिस्कस किए थे, उनके कौन कौन से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, उनके फंक्शन डिस्कस किए थे। आज कंटिन्यू करते हैं। ये एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। अभी ये एक मैकेनिज़्म बता रहा है कि जब एक हार्मोन रिलीज़ होता है तो वो वर्क किस तरह करता है, वो हार्मोन काम किस तरीके से वो वर्क करता है। तो 4 स्टेप बताए गए हैं कि इन 4 तरीक़ों से जो होता है वो हार्मोन काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दी गई है कि लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, तो स्टेप 1 में वो क्या कहते हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन डिफ्यूज़ थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे वो रिलीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जब सेल के पास पहुंच जाते हैं तो सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज़ करके अंदर चले जाते हैं। स्टेप 2 में फिर क्या होता है, हार्मोन बाइंड विद द रिसेप्टर इन साइटोप्लाज्म फॉर्मिंग ऑफ द रिसेप्टर ऑफ द हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये फिर क्या करता है, जब ये हार्मोन इस साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाता है तो वहाँ पर कुछ रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है और हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्टेप 3 में क्या करते हैं, जब ये रिसेप्टर हार्मोन जो होता है या रिसेप्टर जो होते हैं मतलब हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये फिर न्यूक्लियस जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं स्टेप 3 में। जब इस न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं और ये ट्रिगर करते हैं, जीन की ट्रांसक्रिप्शन को ट्रिगर करते हैं। स्टेप 4 में क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्ट मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन एंड अल्टर द सेलेक्टिविटी। जब ये स्टेप 3 के अंदर न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जो आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, तो वहाँ पर उसको जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसकी जो फंक्शन होते हैं उसको अल्टर कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो ये कुछ मैकेनिज्म एक्शन है कि हार्मोन बेसिकली एक्शन किस तरीके से करते हैं, इन 4 स्टेप से वो एक्शन परफॉर्म करता है। अभी कंटिन्यू दोबारा करते हैं ग्लैंड के हवाले से। अभी एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड के हवाले से डिस्कस करते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड जो है मोस्टली आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में काफ़ी इस चीज़ के बारे में पता भी है कि हमने काफ़ी डिस्कस भी किया था इस थायराइड ग्लैंड के हवाले से। थायराइड ग्लैंड जो है ये बटरफ्लाई शेप का होता है और ये हमारे जो नेक है वहाँ पर पाया जाता है। लोकेटेड जस्ट द इंफीरियर टू द लैरिंक्स, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे पाया जाता है। इस थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स होते हैं, एक राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। और ये थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये दोनों लोब आपस में जो कनेक्ट होते हैं वो इस अस्तमस की वजह से होते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट आ सकता है कि जब दो लोब्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको अस्तमस कहलाया जाता है। तो इस अस्तमस के ज़रिए वो आपस में कनेक्ट होते हैं। थायराइड ग्लैंड की जो वेट है वो 30 ग्राम इसका मास होता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है वो रिसीव करता है 80 से लेकर 120 ml ऑफ ब्लड 1 मिनट के अंदर। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, 1 मिनट के अंदर 80 से लेकर 120 ml ऑफ ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, ये लोकेशन बताएगी, ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स से बिल्कुल जस्ट बिलो जो है ये हमारा थायराइड ग्लैंड होते हैं, ये लोब होते हैं, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। ये 2 लोब आपस में जो कनेक्ट हुए होते हैं, ये 2 लोब आपस में जो कनेक्ट हुए होते हैं तो ये अस्तमस के ज़रिए कनेक्ट हुए होते हैं। अगर हम इसके थायराइड ग्लैंड के अंदर फिर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये आपको इस छोटे छोटे नज़र आपको आ रहे होंगे, ये जो छोटे छोटे स्मॉल पोर्शन होते हैं ये पैराथायराइड ग्लैंड 4 होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये छोटे 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। थायराइड ग्लैंड अलग हार्मोन रिलीज करते हैं और पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो अलग हार्मोन रिलीज करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थायराइड ग्लैंड के हवाले से हम डिस्कस करते हैं तो थायराइड ग्लैंड जो होते हैं फोलिकुलर सेल प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ थायरोक्सिन T3 और T4 रिलीज करते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये T3 और T4 को रिलीज करते हैं। T3 को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं या
थायरोनिन भी कहलाया जाता है और T3 को थायरोडोथायरोनाइन कहते हैं। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जहन में आप लोगों ने रखने हैं कि T4 को थायरोक्सिन भी कहा जाता है, T4 भी कहा जाता है और उसको थायरोडोथायरोनाइन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो T3 है उसको ट्रायोडोथायरोनाइन कहलाया जाता है। अभी इस थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है उसके हवाले से डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं, किस तरह काम करते हैं और क्या काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये पैराफोलिकुलर सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और ये जो थायराइड ग्लैंड होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये जहन में रखना, थायराइड ग्लैंड जो है कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और वो कैल्सिटोनिन क्या करते हैं, रेगुलेट द कैल्शियम लेवल, हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दूँ कि कैल्शियम के लेवल को किस तरह मेंटेन किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है वो मौजूद है। जब हम खुराक खाते हैं या कोई इसमें जो कैल्शियम आता है वो जो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करता है, तब जाके ये कैल्सिटोनिन रिलीज होते हैं और उस कैल्शियम को ब्लड से बून के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल भी मेंटेन रहे और बून के अंदर भी मेंटेन रहे। रेगुलेटिंग द रेट ऑफ एट विच योर बॉडी यूज अ कैलोरीज, सॉल्विंग स्लो डाउन एंड स्पीड अप योर द हार्ट रेट। ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं और उन हार्मोन की वजह से क्या होते हैं, हमारे जो हार्ट रेट होते हैं स्पीड अप भी होते हैं, स्लो डाउन भी होते हैं। ठीक है, और ये राइसिंग द लोअर इन योर बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को ये बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं, डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये T3 T4 जो हार्मोन है ये हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो इनकी वजह से क्या होती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म होती है तो टेम्परेचर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट रेट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, अप डाउन होते रहते हैं। इन्फ्लुएंस द स्पीड इन विच द फूड मूव थ्रू योर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड के हवाले से हमने डिस्कस कर दिया, अभी पैराथायराइड ग्लैंड के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं ये एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लिटरल लॉब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। लोकेशन हमने बताया देखी भी थी कि पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं थायराइड ग्लैंड के जो लिटरल सरफेस होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं 4 ग्लैंड होते हैं। ये पैरा मीन्स बिसाइड होते हैं और एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है जिसका वेट होता है वो 40 ग्राम होता है। चीफ सेल आर मोस्ट न्यूमरस सेल, इस पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर चीफ सेल मौजूद होते हैं और चीफ सेल प्रोड्यूस अ पैराथायराइड हार्मोन। ये जो चीफ सेल होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर, इनका काम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करना। ठीक है, PTH पैराथायराइड हार्मोन। तो ये जहन में आपने रखना चाहिए कि पैराथायराइड हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, चीफ सेल से। चीफ सेल कहाँ होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है। पैराथायराइड हार्मोन आल्सो कॉल्ड अ पैराथॉर्म, इसको हम पैराथायराइड हार्मोन जो है इसको हम दूसरा नाम पैराथॉर्म भी कहते हैं। ठीक, पैराथॉर्मी, ये वर्ड्स भी जहन में आप लोगों ने रखना है। अब इस पैराथायराइड हार्मोन जो है इसका रिलीज तो हो जाता है, तो इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। तो इसका जो फंक्शन है, ये फंक्शन इज द मेजर रेगुलेट लेवल ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट। ये क्या करते हैं, ये जो पैराथायराइड हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, पोटाशियम की लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करने का काम करते हैं। ऑक्सीफाइल सेल अननोन फंक्शन, ऑक्सीफाइल सेल भी मौजूद होते हैं मगर वो फंक्शन अननोन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसका अभी तक पता नहीं चलता। रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय बोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की जो लेवल है वो कम हो जाती है, तो फिर ये जो हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन है, ये क्या करते हैं, इस जो कैल्शियम जो होते हैं बूंद से कैल्शियम को रिलीज़ करवाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ताकि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर भी कैल्शियम का अपना एक लेवल होता है, वो मेंटेन होना लाजमी है। क्योंकि जब वो कैल्शियम के लेवल मेंटेन होते हैं तो होमियोस्टेसिस जो होती है वो मेंटेन रहती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बॉडी बाय द इंटेस्टाइन, और ये कुछ वर्ड्स ये भी गए कि जब हम खुराक वगैरह खाते हैं और ख़ुराक के अंदर जो कैल्शियम वगैरह होते हैं तो उस कैल्शियम जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से फिर इस कैल्शियम को
एब्जॉर्ब भी किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम से फिर ये एब्जॉर्ब होके जो वूंड है वहाँ पे मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, ये कुछ एक सिनेरियो बताया गया है। देखो, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये ज़हन में रखना। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो होते हैं बिल्कुल मुश्किल होती है, ठीक है। वे स्टिमुलेट सेल in the kidney that transfer the weaker form of vitamin D into the strongest absorbed calcium from the intestine। ये किसमें किडनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि विटामिन डी जो वीक फॉर्म में विटामिन डी होता है उसको स्ट्रॉन्गर फॉर्म में बनाती है। जब ये विटामिन डी स्ट्रॉन्गर फॉर्म में बन जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है, जब खुराक आता है तो ये उस खुराक के अंदर जब कैल्शियम मौजूद होता है तो ये विटामिन डी क्या करता है, उस कैल्शियम को वहाँ से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थायराइड ग्लैंड है और पैराथायराइड की ये 4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं और इन दोनों को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अभी यह बात है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो रीनल का जो वर्ड्स है वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। एड मीन्स किडनी के ऊपर ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद होता है, ये किडनी है हमारी, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 पोर्शन होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एक एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो अलग किस्म के हार्मोन रिलीज करता है और वो हार्मोन अलग अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह एड्रिनल मेडुला जो है वो अलग किस्म के हार्मोन रिलीज करता है और अलग किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। इस एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहलाया जाता है, ये जहन में रखना। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और दूसरा हम उसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। 2 ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी सुपीरियर टू द ईच किडनी। दोनों किडनी के ऊपर अलग अलग ग्लैंड मौजूद होते हैं 2। इनका जो वेट है 3.5 सेंटीमीटर, इनकी जो मतलब हाइट है, मतलब जो है लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट है। 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और इसके जो एड्रिनल ग्लैंड का जो मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर मुश्तमिल है और एड्रिनल मेडुला जो है वो कम मुश्तमिल है। ये अभी मैं आपको पिक्चर में क्लियर करवा देता हूँ। ये सारा का सारा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा एड्रिनल ग्लैंड है। तो इस एड्रिनल ग्लैंड के देखें, अगर आप इस सराउंडिंग में देखें तो ये जितना भी सारा ये पोर्शन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है और एड्रिनल मेडुला जो है वो छोटा सा पोर्शन होता है बीच में अंदर। तो ज़्यादातर एड्रिनल ग्लैंड का जो पोर्शन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर मुश्तमिल है और बीच का जो हिस्सा है वो एड्रिनल मेडुला। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिनके फंक्शन भी अलग होते हैं, मेडुला अलग किस्म के हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिनके फंक्शन भी अलग होते हैं। अभी डिस्कस करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। वे कंप्राइजिंग 80 to 90% ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, मैंने आपको बताया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो एड्रिनल ग्लैंड का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है। तो 80 से लेकर 90% जो एड्रिनल ग्लैंड का जो हिस्सा होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये स्टेरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, ये इसके 3 लेयर है, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे 1 2 3। तो इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के ये 3 लेयर है और ये हर लेयर अलग अलग किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहली जो लेयर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो मैंने आपको 3 लेयर भी पिक्चर में दिखाई, तो जो पहली लेयर होती है उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं और ये जोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। अब ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ये बॉडी के अंदर सोडियम और पोटेशियम की लेवल को मेंटेन करते हैं और उस सोडियम और पोटेशियम की लेवल मेंटेन की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा जोना फेसिकुलेट, ये फेसिकुलेट, ये जो दूसरी लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, जो सेकंड लेयर है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको कोर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। और ये कोर्टिसोल जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के लेवल है उनको मेंटेन करने का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके साथ और भी फंक्शन परफॉर्म करती है, मगर जो इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है।
इसी तरह एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो तीसरा हिस्सा है रेटिकुलेटा, ये जो रेटिकुलेटा है ये एड्रेनोजन हार्मोन रिलीज करती है, और ये एड्रेनोजन हार्मोन जो थे मेल सेक्स हार्मोन कहलाए जाते हैं। ये एड्रेनोजन हार्मोन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल के जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो ये हार्मोन है। इस एड्रेनोजन की वजह से मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं वो इस एड्रेनोजन हार्मोन की वजह से शो होते हैं। ठीक है, ये पोर्शन आपको दिखाया भी गया है कि ये जो फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, मैंने तीनों बता दिए कि फर्स्ट लेयर जो होती है वो कौन सी रिलीज़ करती है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एड्रेनोजन, तीनों लेयर अलग अलग किस्म की चीज़ें रिलीज़ करती है और फंक्शन भी मैंने आपको बता दी। अभी बात आती है एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो एड्रिनल ग्लैंड का जो मिडल पोर्शन है एड्रिनल मेडुला, ये इनर पोर्शन होता है और कन्फ्रेंस सेल्स एंड सिक्रेट हार्मोन, ये भी हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दो किस्म के हार्मोन सिक्रेट करते हैं। एड्रिनल मेडुला जो है दो किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं, एपिनेफ्रिन, इस एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी कहते हैं। एक होता है नॉन एपिनेफ्रिन, इसको हम नॉन एड्रेनालिन कहते हैं। ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब अगर मैं आपको एपिनेफ्रिन की एग्जांपल दे दूं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो डायरेक्ट स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है तो उस टाइम जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं एपिनेफ्रिन होते हैं। एकदम या हम किसी चीज़ से डर जाते हैं या खौफ या लड़ाई हो जाती है, या अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब लाइट चली जाती है छोटे बच्चे एकदम चीखें मारना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो टाइम होता है वो स्ट्रेसफुल टाइम होता है। उस टाइम में क्या होता है एकदम डर स्टार्ट हो, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाती है। ये जो हमारे हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, तो ये इस एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन, इनकी वजह से क्या होते हैं वो हमारे जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं वो इनकी वजह से। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं ये स्ट्रेसफुल या कोई ऐसी ख़तरनाक जो कंडीशन होती है उस टाइम ये रिलीज होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं। ठीक है, अभी बात आती है थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड के हवाले से अगर हम डिस्कस करते हैं तो थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे स्टर्नम बोन है इनके बिहाइंड पे मौजूद होता है, दो लंग्स के दरमियान। ठीक है, ये जो हमारे चेस्ट पे मिडल बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इनके बिहाइंड पे पीछे की साइड पे ये थाइमस ग्लैंड मौजूद होता है। और ये थाइमस ग्लैंड जो मेजर रोल प्ले करता है इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी में कैसे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेल प्रोड्यूस करता है और वो क्या करते हैं बाहर से फॉरेन सब्सटेंसेस जो आते हैं उनको किल करते हैं और एक बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह इम्यूनिटी को रोल प्ले करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, थाइमोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ थाइमिक ल्यूमेरल फैक्टर रिलीज़ करते हैं, कुछ थाइमिक फैक्टर TF रिलीज़ करते हैं, कुछ थाइमोप्रोटीन रिलीज़ करते हैं। तो ये जितने भी ये जो हार्मोन होते हैं, ये वाले हार्मोन, ये थाइमोप्रोटीन हार्मोन, इनका काम जो है ये काम है कि जो T सेल आते हैं इस थाइमस ग्लैंड के अंदर उनको मैच्योरेशन करना और उनको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड की लोकेशन दी गई है। उसके साथ अभी लास्ट वन है पिनाइल ग्लैंड। ये जो पिनाइल ग्लैंड है इसके पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ, ये हमारा जो ब्रेन है इसके पास एक छोटा सा बिल्कुल पोर्शन होता है जिसको पिनाइल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड का एक हिस्सा होता है। ये पिनाइल कौन शेप का मौजूद होता है, छोटे से दाने नुमा स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया। ठीक है, और ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाया जाता है। ये अटैच टू द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन एट मिड लाइन। जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके बिल्कुल सर पे, बिल्कुल टॉप पे, रूफ पर ये मौजूद होता है, अटैच होता है। ठीक है, और इसका जो वेट है वो 0.1 से लेकर 0.2 ग्राम तक इसका वेट होता है। यह ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द फिनोटोसाइट सेल। इस ग्लैंड के अंदर फिनेलोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं, और फिजियोलॉजिकल रोल इट स्टिल अनक्लियर। मगर इस जो सेल है ये फिनेलोसाइट सेल,
इनका जो रोल है, इनका जो फंक्शन है अभी तक क्लियर नहीं है कि ये बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कुछ मेलाटोनिन सेल मौजूद होते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जो होते हैं हमारी जो स्लीप साइकिल होती है, 24 आवर की जो स्लीप साइकिल होती है उसको कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होते हैं वो मेलाटोनिन होते हैं। मेलाटोनिन इज थ्रू टू द कंट्रीब्यूट टू द सेटिंग ऑफ द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक। बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब जो हमारे स्लीपिंग पैटर्न होता है, सोने का टाइम, जिस टाइम हमें सोना आता है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो मेलाटोनिन है, ठीक है। और ये मेलाटोनिन रिलीज कहाँ से होते हैं? पिनियल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ड्यूरिंग स्लीप प्लाज्मा लेवल ऑफ द मेलाटोनिन इंक्रीज। सोने के दौरान क्या होता है, जो प्लाज्मा का जो मेलाटोनिन का जो प्लाज्मा लेवल ये इंक्रीज होता है, डिक्लाइन प्लाज्मा लेवल बिफोर द अवेक। और जैसे मतलब जब जागने का टाइम आ जाता है उससे पहले इसका जो लेवल होता है डिक्रीज डाउन हो जाता है। तो इसमें मेन जो पॉइंट है, ये पॉइंट है कि पिनियल ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है और ये मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होते हैं, इनका वर्क का, ये स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो कौन से होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा इल्म होना चाहिए। और हमारी यूनिट है यहाँ पर ये एंडोक्राइन सिस्टम का यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इंशाल्लाह भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो CHN के ऊपर बनेगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।